नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है ये हम इसके अंदर समझेंगे। अभी ये न्यूज में क्यों है इसको पहले समझो। देखिए, आप जो अपने चेहरे को व्हाइट करने के लिए जो क्रीम लगाते हैं दैट इज नोन एज फेयरनेस क्रीम, ठीक है, उसके कारण पता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। अब सर नेफ्रोटिक सिंड्रोम कुछ छोटी मोटी चीज होती होगी, छोटी मोटी चीज नहीं है, बड़ी चीज है। इसके अंदर किडनी से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का मतलब क्या है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम का मतलब ये है कि जब आपकी किडनी खराब हो जा रही है और उसके इंडिकेशन बॉडी दे रही है आपको, दैट इज नोन एज नेफ्रोटिक सिंड्रोम। क्यों हो रही है? देखिए, अभी एक रिसर्च हुई है, केरला के रिसर्चर्स ने रिपोर्ट कराया कि मल्टीपल केसेस लिंकिंग टू द रेगुलर फेयरनेस क्रीम यूजेस टू द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। जो रेगुलर फेयरनेस क्रीम को यूज कर रहा है उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो रहा है। इसके बहुत सारे केसेस यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो चलो नेफ्रोटिक सिंड्रोम समझते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज ए ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दैट इंडिकेट्स किडनी आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ बॉडी आपको ये सिम्टम्स दे रही है कि भाई साहब तुम्हारी किडनी खराब हो चुकी है, तुम इतनी सारी फेयरनेस क्रीम लगा रहे हो उसके कारण तुम्हारी किडनी खराब हो चुकी है। अब इसके कैसे कैसे सिंड्रोम्स हैं ये समझो। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि अगर मान लीजिए टू मच प्रोटीन इन यूरिन, अगर मान लो आपको यूरिन जो है वो क्या हो रहा है, येलो कलर का हो रहा है, बहुत ज्यादा येलो कलर का। येलो कलर का क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन निकल रहा है, बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है प्रोटीन को और यूरिन के थ्रू निकल जा रहा है वो प्रोटीन सारा का सारा। आप एग खा रहे हैं, ठीक है, प्रोटीन शेक पी रहे हैं, सारा का सारा यूरिन के साथ निकल जा रहा है। दैट इज नोन एज प्रोटीन यूरिया, ठीक है। प्रोटीन यूरिया का मतलब क्या है? जब यूरिन आपका येलो हो जाता है पूरा, उसके अंदर से क्या निकल जा रहा है? प्रोटीन निकल जा रहा है। तो दैट इज नोन एज प्रोटीन यूरिया, राइट। सेकंड, एक और केस होता है इसके अंदर कि बॉडी के अंदर ऑब्वियसली जब सारा प्रोटीन जो है यूरिन के थ्रू निकल गया तो प्रोटीन ब्लड के अंदर तो रहेगा नहीं, तो ब्लड के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है, ठीक है। और इसको बोलते हैं हाइपोएल्बुमिनेमिया, ठीक है, हाइपोएल्बुमिनेमिया बोलते हैं इसको। यहां पर देखिए, टू लो लेवल ऑफ द प्रोटीन कॉल्ड एल्बुमिनियम इन द ब्लड कॉल्ड द हाइपोएल्बुमिनेमिया, ठीक है, ये डिजीज के अंदर हो जाती है। तो आपको यहां पर देखना है कि ऐसी डिजीज, ऐसी खतरनाक डिजीज आपको हो जाएगी अगर ज्यादा फेयरनेस क्रीम लगाओगे। इसके अलावा बॉडी पार्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग मतलब सूजन आ जाए बहुत ज्यादा, दैट इज नोन एज एडिमा। और इसके साथ साथ हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, अरे सर नहीं लगाएंगे क्रीम, इतने सारी बीमारी, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है इससे भाई। एंड लिपिड्स जो होते हैं, लिपिड्स वाले जो फैट्स होते हैं, लिपिड फैट, वो भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसको बोलता है हाइपोलिपिडेमिया, ठीक है, हाइपोलिपिडेमिया हो जाता है बॉडी के अंदर। तो यहाँ पर देखो ये सारी बीमारी आपको हो जाएगी अगर आप इस तरह की फेयरनेस क्रीम्स लगाओगे। केरला के रिसर्चर इस तरह से बोल रहे हैं। क्या इन्होंने रिसर्च करी? इन्होंने देखो रिसर्च करी, स्टडी फाउंड ए लिंक बिटवीन द इंक्रीजिंग यूज ऑफ द फेयरनेस क्रीम विद अ हाई लेवल ऑफ मर्करी। हाई लेवल ऑफ मर्करी जिसके अंदर होता है, अगर वैसी क्रीम लगाओगे फेयरनेस क्रीम तो आपके मेम्ब्रेनियस नेफ्रोपैथी, आपके एक तरह से इस तरह का डेवलपमेंट हो जाएगा, इस तरह की बीमारी आपके अंदर हो जाएगी। मेम्ब्रेनियस नेफ्रोपैथी इज एन ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटो इम्यून डिजीज। अब देखो ऑटो इम्यून डिजीज और भी ज्यादा खतरनाक है। कैसे खतरनाक है? ऐसे समझो कि हमारी जो बॉडी होती है ना, उसके अंदर एक इम्यून सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं ना इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। इम्यून सिस्टम क्या करता है? कोई भी बाहर का कोई भी फॉरेन एलिमेंट बॉडी के अंदर आता है ना तो उसको मार के भगा देता है। हमारे घर में कैसे घुस गया भाई, तू तो दूसरे पड़ोसी का आदमी है। फॉरेन एलिमेंट मतलब जैसे कोई वायरस आ गया, बैक्टीरिया आ गया, तो उसको मार के भगा देता है। दैट इज नोन एज व्हाट? इम्यून सिस्टम इन अवर बॉडी। कभी कभार इम्यून सिस्टम क्या करता है? उल्टा काम करने लगता है। उसको ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी की जो सेल्स है, जो बॉडी के जो टिश्यूज है, वो एक तरह से फॉरेन पार्टिकल है, वो बाहर से आए हुए हैं, और घर वालों को ही मार देता है, हमारी बॉडी के टिश्यूज को ही मार देता है, क्योंकि इसको लगता है ये टिश्यू जो है वो फॉरेन एलिमेंट है, ठीक है। तो यहां पर देखो एक ऐसा सिस्टम समझो, मान लीजिए एक आदमी यहां पर खड़ा है, उसका हाथ में बम, ठीक है, और यहाँ पे खड़ी है सेना। सेना मतलब विरोधी की सेना, राइट, और यहाँ खड़ी है इसकी सेना। तो ये बम इधर गिरा रहा था, इतने में उसको लगा कि नहीं नहीं ये सेना हमारी नहीं है, ये तो सेना हमारी है, इस वाली सेना पे गिरा देते हैं, ये सेना खराब है। और ये जो बीमारी होती है दैट इज नोन एज ऑटो इम्यून सिस्टम, जिसकी खुद की सेना को इसने उड़ा दिया बम से, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ऑटो इम्यून डिजीज इस तरह से हो जाती है। आइए पढ़ते हैं ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में। इज ए कंडीशन इन विच द बॉडीज इम्यून सिस्टम मिस्टेक्स इट्स ओन हेल्दी टिश्यूज एज फॉरेन एंड अटैक्स देम। तो मेम्ब्रेनियस नेप्रोपैथी क्यों होती है? ज्यादा फेयरनेस क्रीम लगाने से, फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम, इस तरह की क्रीम लगाते हैं जिसके अंदर मरकरी ज्यादा है, तो मेम्ब्रेनियस नेप्रोपैथी हो जाती है। और ये क्या है? एक तरह से ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर ये अपनी खुद की बॉडी की जो टिश्यूज होती है उसको फॉरेन एलिमेंट समझ लेती है और उनको क्या करना लगता है, हमारा इम्यून सिस्टम उनको मारने लग जाता है, ठीक है। आई होप दिस